हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हमने ये पेज को क्रिएट किया था, ये कार्ड पेज को क्रिएट किया था। आज के वीडियो में हम ये कार्ड पेज को पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके फंक्शन को, जो फंक्शन है इसका, वो फंक्शन हम लिखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको गूगल ओपन कर लेना है और गूगल में जाके यहाँ पर आपको लिखना है पिप इंस्टॉल जेंगो शॉपिंग कार्ट। जेंगो शॉपिंग कार्ट। तो यहाँ पर आपको पहली लिंक मिल जाएगी pypi.org वाली, इसको आपको ओपन कर देना है और यहाँ पर उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन आपको दी हुई है। तो यहाँ से हम उसको क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको कॉपी करना है और आपके टर्मिनल में जाके उसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर मैंने किया पेस्ट। और आपका या एक बात का ध्यान रखना कि आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर है वो इंटरनेट से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ से डाउनलोड करने वाले हैं इसलिए। तो मैंने इसको एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर डाउनलोड हो गया ये जेंगो शॉपिंग कार्ट। अब इसका यूज़ हम कर सकते हैं। अब हम आएंगे हमारी डॉक्यूमेंटेशन में और यहाँ पर दिया हुआ है इंस्टॉल ऐप, इसके अंदर हमें कार्ड को लिखना है। तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे और हम आएंगे हमारे settings.py में। तो ये रही हमारी settings.py और ऊपर की ओर इंस्टॉल ऐप है, ये इंस्टॉल ऐप। यहाँ पर उसको आपको पेस्ट कर देना है। ये हमने इसको कर दिया पेस्ट। अब आएंगे फिर से यहाँ पर दी है कार्ड सेशन आईडी। तो इसको भी आपको कॉपी करना है और जस्ट यहाँ पर नीचे की ओर उसको पेस्ट कर देना है। फिर यहाँ पर लिखा है कार्ड कंटेक्स्ट प्रोसेसर, कार्ड टोटल अमाउंट। तो इसी को आपको कॉपी करना है और आपको पेस्ट करना है। यहाँ पर होगा कंटेक्स्ट प्रोसेसर्स, तो इसको आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। ये हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब आएंगे यहाँ पर नीचे की ओर। तो यहाँ पर आपको urs.py के कुछ यहाँ पर पाथ दिए हुए हैं। तो इन सभी पाथ को आपको कॉपी करना है और आपके जो पाथ है आपका urs.py, उसमें जाके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर मैं कमेंट दे देता हूँ कार्ट के लिए ये सारे पाथ्स हैं। तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब नीचे की ओर views.py के लिए यहाँ पर फंक्शन दिए हुए हैं। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात कि अगर हमने इसके लिए प्रोडक्ट मॉडल को क्रिएट किया हुआ था, तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो ये रहा मेरा मॉडल्स। तो ये स्टोर ऐप और इसमें मॉडल्स। तो मॉडल में हमने प्रोडक्ट के मॉडल को क्रिएट किया था। तो यहाँ पर इसने दिया हुआ है, अगर आपको ये जो मॉडल है इसमें नेम फील्ड, इमेज फील्ड और प्राइस फील्ड आपको रखनी है। आपको ये तीन के जो नाम है वो सेम रखना है। नेम को अगर आपने कोई दूसरा नेम दिया है तो आप नेम करके फिर से उसको चेंज कर लेना, वरना ये नहीं आएगा। यहाँ पर नेम, इमेज और प्राइस और क्वांटिटी, ये चार चीज़ें हैं जो ये हमारे सेंसर स्टोरेज में सेव होगी। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले तो ये हमने इंपोर्ट करा हुआ है, प्रोडक्ट मॉडल को भी इंपोर्ट करा हुआ है। मैं एक बार देख लेता हूँ। ये हमारा views.py और यहाँ पर हमने प्रोडक्ट मॉडल को इंपोर्ट करा हुआ है। तो यहाँ पर ये लॉगिन रिक्वायर्ड, तो इसको नहीं हमने इंपोर्ट किया। मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये लॉगिन रिक्वायर्ड क्या यूज़ करता है, इसका यूज़ क्या है। तो मैं सबसे पहले ये दो नेम स्पेस को कॉपी करके यहाँ पर उसको पेस्ट कर दिया। अब आपको ये सारे फंक्शन को यहाँ से कॉपी करना है और आपको नीचे की ओर views.py में पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आपको इसको करना है पेस्ट। ये हमने कर दिए पेस्ट। अब ये रहा यूआरएस। हमने पहले कार्ट के लिए हमने एक पाथ हमने दिया था, तो यहाँ पर हमें इसको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कार्ट डिटेल है, तो मैं इसको मिटा दूंगा और views.py में भी उसको हम इरेज कर देंगे। ये कार्ट को हमने क्रिएट किया था।
तो इसको ये जो हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पर बना हुआ है, ये कार्ट डिटेल वाला वही पेज वही फंक्शन है जो हमने क्रिएट किया था। सिर्फ आपको यहाँ पर उसका पास देना है। तो ये कार्ट के अंदर है, कार्ट स्लैश हमने नाम क्या दिया था, कार्ट डिटेल्स, कार्ट अंडरस्कोर डिटेल्स। यहाँ पर डिटेल है तो हम कर देंगे डिटेल्स। इसको किया सेव। अब फिर से डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे। ओके, तो अब सारा काम हमारा हो गया। अब हम यहाँ पर हमारे लोकल सर्वर को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथन manage.py रन सर्वर। ये हमारा लोकल सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ये सारा काम हो जाने के बाद आपको यहाँ पर अगर आप कार्ट डिटेल वाले पेज को ओपन करोगे तो मैं यहाँ पर कार्ट अंडरस्कोर कार्ट डिटेल, तो मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने ओपन करने की कोशिश की तो यहाँ पर आ गया लॉगिन रिक्वायर्ड। अगर आप लॉगिन नहीं हो तो आप इस पेज पर एक्सेस नहीं कर सकते। पर यहाँ पर दिक्कत है, अगर मैं गलत पास दूंगा तो मुझे लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट कराना चाहिए था, पर ये इसने रीडायरेक्ट कर दिया और यहाँ पर एरर आ रही है पेज नॉट फाउंड। तो हमें यहाँ पर चेंजेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमारा जो लॉगिन पेज है उसका पाथ क्या है, तो ये रहा हमारा लॉगिन पेज और लॉगिन पेज का पाथ है /login। तो इसको कॉपी करेंगे और ये जो सारे फंक्शन हमने कॉपी पेस्ट किए थे views.py में, यहाँ पर लॉगिन URL यहाँ पर आपको उसको पेस्ट कर देना है। सभी के आगे आपको इस तरीके से पेस्ट कर देना है क्योंकि हमारा पाथ ये है, ये यूज़र्स के अंदर लॉगिन नहीं है। हम लॉगिन किए बिना कोई भी कार्ट वाले पेज को एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉगिन रिक्वायर्ड है। अब मैं यहाँ पर वो जो हमारा कार्ट डिटेल वाला पेज था उसको हम एक्सेस करेंगे तो वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। कार्ट के पेज को हम लॉगिन किए बिना एक्सेस नहीं कर सकते। तो मैंने इसको ओपन किया तो आ गया लॉगिन पेज। मुझे कार्ट डिटेल में इसने नहीं भेजा, तो यहाँ पर मैं यूज़र नेम और पासवर्ड दे देता हूँ। ये हमने कर दिया लॉगिन। अब हम यहाँ पर कार्ट पेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसको पेस्ट कर दिया। ओके, तो अब मैं ये कार्ट पेज को एक्सेस कर सकता हूँ। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो अब ये टोटल वर्क कर रहा है। अब हम आएंगे हमारी डॉक्यूमेंटेशन में और यहाँ पर हमको दिया हुआ ये views.py का सारा फंक्शन है। यहाँ पर ऐड टू कार्ट, तो यहाँ पर हमें ऐड टू कार्ट वाले बटन पर ये लगाना है। तो ये सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट में ये ऐड टू कार्ट है। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये मॉडल ओपन होता है। तो ये ऐड टू कार्ट है, तो हम इसको ये मॉडल को भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली बटन को रख सकते हैं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ये मॉडल को ओपन करेंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम आना चाहिए फिर ऐड टू कार्ट, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो ऐसा करेंगे। तो उसके लिए हम आएंगे बेस फाइल में, क्योंकि इसका जो मॉडल है मोडल वो ओपन होता है बेस फाइल में। इसका मॉडल बेस फाइल में नीचे की ओर होगा। तो ये मॉडल कंपेयर का मॉडल है, ये विश लिस्ट का मॉडल है, ये कार्ट का मॉडल है। ओके, ये मॉडल तो है पर ये ओपन क्या हो रहा है हम देख लेते हैं। इसके ऊपर भी कोई मॉडल होगा। ओके, यही होगा मेरे ख्याल से, ये जो मॉडल कार्ट, ओके यही है। तो हमें यहाँ पर उसका जो आईडी है एग्जाम्पल मॉडल्स डैश कार्ट, तो यहाँ पर आपको डैश करके for loop डॉट काउंटर लिखना है। ये हमने लिख दिया for loop डॉट काउंटर। अब हम आएंगे हमारे जो
इंडेक्स पेज है उसमें। ये मेन फाइल, ये हमारी index.html फाइल, और यहाँ पर उसका बटन होगा ऐड टू कार्ट। तो ऐड टू कार्ट में भी उसका जो आईडी होगी ये कार्ट, तो यहाँ पर भी हमें लिखना है for loop डॉट काउंटर, for loop डॉट counter काउंटर। अगर मैंने यहाँ पर उसको ओपन किया तो ये नहीं हो रहा। ओके, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। for loop डॉट काउंटर, ये बेस फाइल for loop डॉट काउंटर। हमने ऊपर की और भी इसका यूज़ किया ही है for loop डॉट काउंटर। ओके, तो ये ओपन नहीं हो रहा है अभी के लिए, हम इसको चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पर फॉर लूप लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर ये बैनर है, ये बेस फाइल, और यहाँ पर हम फॉर लूप लगाएंगे। ये रहा कार्ट का, यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर आई इन प्रोडक्ट, और ये फॉर लूप को करेंगे यहाँ पर एंड। एंड फॉर। ओके, तो अब ये काम कर रहा है। अब हम यहाँ पर डेटा पास करा सकते हैं प्रोडक्ट से। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐड टू कार्ट सक्सेसफुली, और यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम है, तो यहाँ पर लिखेंगे आई डॉट नेम। तो यहाँ पर नाम आ जाएगा। जो भी प्रोडक्ट पर हम क्लिक करेंगे, अगर ये नॉइज़ कलर फिट प्रो 2 है तो यहाँ पर उसका नाम आ गया, पर ये बहुत बड़ा आ रहा है। तो उसके लिए भी हमने एक फंक्शन लिखा है, वो लिखा है ये ट्रांस वर्ड्स का 15 वाला। तो उसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर उसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पर पाइप सिंबल, और यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है। और इसका जो वर्ड है वो हम लिखेंगे 11। इसको किया रिफ्रेश तो ओके, मुझे यहाँ पर एरर मिल रही है, एक बार चेक कर लेते। ओके, 2 बार पाइप साइन आ गया था, अब ये एरर नहीं आएगी। अब इसको काट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आ गया, जो नाम आ गया। तो अब हम यहाँ पर एक और बटन लगाएंगे। मैं सबसे पहले तो मैं BR टैग का यूज़ करूँगा, BR, और यहाँ पर मैं एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ। हम एंकर टैग का यूज़ करेंगे यहाँ पर href, और यहाँ पर उसकी क्लास भी हम देंगे btn प्राइमरी, और यहाँ पर ऐड टू कार्ट। इस पर क्लिक किया तो ओके, ये कार्ट वाला बटन आ गया, पर ये हावर इफेक्ट में है। ओके, तो यहाँ पर ये क्लास, यहाँ पर ये जो बूटस्ट्रैप है वो हमारी स्टैटिक फोल्डर से आ रही है, इसलिए ये दिक्कत आ रही है हमें। हम ये क्लास को निकाल ही देते हैं, बटन नहीं बनाते इसको। तो ये ऐड टू कार्ट आ गया, और यहाँ पर इमेज भी हमें लानी है, तो यहाँ पर इमेज भी हम ला लेंगे। तो यहाँ पर इमेज आ रही है, तो यहाँ पर इसको इरेज करके हम लिखेंगे आई डॉट इमेज। अब इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ और एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर इमेज आ रही है, और यहाँ पर उसका नाम आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है ऐड टू कार्ट। तो जब भी हम ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कार्ट में सेव हो जाना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंटेशन में हमें ये URL दिया हुआ है ऐड टू कार्ट वाला।
तो इसी को हम कॉपी करेंगे और जो हमने एंकर टैग का यूज़ किया था उसमें जाके उसको पेस्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा एंकर टैग और इसमें हमें इसको पेस्ट करना है। और यहाँ पर आईडी लाने के लिए हमें यहाँ पर आई के अंदर प्रोडक्ट को सेव किया था, तो यहाँ पर i.id। तो अब हमारा सारा जो प्रोडक्ट है वो ऐड टू कार्ट में सेव हो जाना चाहिए। यहाँ पर क्लिक किया ये ऐड टू कार्ट, तो मेरा प्रोडक्ट कार्ट में सेव हो गया होगा। मैं दूसरे प्रोडक्ट को भी कार्ट में सेव कर देता हूँ और फिर हम उसको कार्ट में शो कराएंगे। तो ये मेरे 2 प्रोडक्ट हो गए। अब मैं ये कैमरा को भी कार्ट में सेव करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो उसका प्रोडक्ट भी यहाँ उसका जो वो भी हमें सेव हो जाना चाहिए। तो अब हम काम करेंगे हमारे कार्ट पेज पर। तो ये URL और मैं कार्ट पेज को ओपन कर लेता हूँ। अब हम जो हमारे सेशन स्टोरेज है उसको हम फेच कराएंगे। तो यहाँ पर स्लैश और ये रहा हमारा कार्ट पेज। अब यहाँ पर हम फॉर लूप लगाएंगे और यहाँ पर हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को रखेंगे और बाकी 2 प्रोडक्ट को हम निकाल देंगे। तो चलिए हम इसके लिए हमें आना पड़ेगा कार्ट डिटेल में, और कार्ट डिटेल में ये सारे ये जो इंफॉर्मेशन है और ऊपर की ओर होगा प्रोडक्ट। तो ये जो टीआर पहले वाला है वो पहला प्रोडक्ट है, ये दूसरा प्रोडक्ट और ये तीसरा प्रोडक्ट। तो मैंने ये 2 प्रोडक्ट को निकाल दिया। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही मिलना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे, पर यहाँ पर हम हमारा फॉर लूप नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम डॉक्यूमेंटेशन से फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है फॉर की वैल्यू इन रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट कार्ट आइटम्स। तो इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर की ओर उसको पेस्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा ऊपर की ओर। टीआर के ऊपर आपको फॉर लूप स्टार्ट करना है और टीआर के नीचे फॉर लूप को एंड करना है। तो यहाँ पर करेंगे एंड फॉर। तो ये हमारा फॉर लूप हो गया एंड। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर 3 प्रोडक्ट लूप हो रही है। अब इसमें हम वैल्यू लाएंगे। तो फिर से डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे और यहाँ पर दिया हुआ है अगर आपको नेम लाना है तो वैल्यूज़ डॉट नेम। तो यहाँ पर नेम है तो वैल्यू डॉट नेम। फिर आएंगे यहाँ पर है वैल्यूज़ प्राइस, तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाके उसको पेस्ट करेंगे। अब बारी है वैल्यूज़ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी के लिए भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये जो 1 आ रहा है उसकी जगह पर हम ये क्वांटिटी लगाएंगे। अब बारी है ये इमेज की। इमेज को भी हमें लाना पड़ेगा। तो ये रही इमेज। तो यहाँ पर ये इमेज स्टैटिक फोल्डर से आ रही है, अब ये डायनेमिकली आएगी। तो ये सारा काम हो गया। अब लास्ट में ये टोटल है, यानी कि ये 60 रुपये, तो 60 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पर 16 आना चाहिए। तो ये जो सब टोटल है उसका यहाँ पर इसको किया पेस्ट। अब मैंने सेव किया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरे सारे प्रोडक्ट मिलने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मुझे एक एरर शो हो रही है। हम उसको पहले तो क्लियर करेंगे, इवैल्यूएट फिल्टर। ओके, हम इसको बाद में क्रिएट करते हैं। सबसे पहले उसको देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, तो मेरे जो 3 प्रोडक्ट थे वो हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, पर उसका नाम है जो बड़ा आ रहा है, तो हम उसको फिक्स कर लेते हैं। पहले तो इसी को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर जाके पेस्ट करेंगे। ओके, कार्ट डिटेल में था। और इसकी वैल्यू को
कम करेंगे, इसके वर्ड को हम कम करेंगे। हम ये सारा यूआई का काम बाद में निपट देंगे, इससे पहले हमें ये सब टोटल को लाना पड़ेगा। तो ये सब टोटल नहीं आ रहा हमारा, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। ओके, तो हमें ये जो लोड कार्ट टैग है उसको आपको लोड कराना पड़ेगा आपका जो पेज है उसके ऊपर की ओर। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर लोड कराना पड़ेगा। तो अब हम ये टोटल को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पर मैंने कर दिया उसको पेस्ट, ये कर दिया पेस्ट। अब ये टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे टोटल मिल रहा है। अब ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पर भी हम काम करेंगे, पर यहाँ पर उसके लिए एक दिक्कत है कि यहाँ पर ये हमें चेंज करना पड़ेगा। इसके जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है वो हम अगली वीडियो में फ़िक्स कर लेंगे। इस वीडियो में हम मेन फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मुझे मेरा सॉरी हम इसको बाद में करेंगे। सबसे पहले ये क्लियर शॉपिंग कार्ट, तो यहाँ पर उसके लिए भी यूआरएल दिया हुआ है, यूआरएल कार्ट क्लियर। तो इसका जो बटन है उसकी जो हमें इसको एंकर टैग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्लियर शॉपिंग कार्ट, तो यहाँ पर एंकर टैग ही दिया हुआ है। तो ये यूआरएल को हमने किया पेस्ट। तो अगर मैं यहाँ पर क्लियर शॉपिंग कार्ट करता हूँ तो जो भी मेरा कार्ट में सारे प्रोडक्ट है वो क्लियर हो जाते हैं। तो ये इसको मैंने क्लिक किया तो सारे मेरे कार्ट के जो प्रोडक्ट है वो सारे इरेज हो गए। हम इसकी लिंक हम यहाँ पर लगा देंगे ताकि हमें बार बार यहाँ पर आना ना पड़े। मैं वो लिंक को बाद में लगाऊंगा ताकि ज़्यादा टाइम ना ले। तो मैंने इसको ऐड किया और इसको ऐड करता हूँ। ओके, तो अब मैं देखता हूँ कि ये वर्क कर रहा है या नहीं।